हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्फिंक्टर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्फिंक्टर्स क्या होते हैं। मान लो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा खाना ईसोफेगस से होके किस में चला जाता है, स्टोमक में, हमारे पेट में खाना चला जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हम सोते हैं या फिर हम दौड़ भाग करते हैं, उछल कूद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा वो खाना वापस तो नहीं आ जाता, हमारे मुंह में नहीं आता ना। तो कुछ तो ऐसा है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वो खाना हमारा बैकफ्लो नहीं हो रहा। तो वो किसकी वजह से नहीं हो रहा है? स्फिंक्टर्स की वजह से। स्फिंक्टर्स क्या है? एक ढक्कनुमा संरचना होती है जो कि हमारे हमारे कैनाल के ऊपर ढक्कन की नुमा होती है। जैसे ही उस पे प्रेशर पड़ता है वो खुल जाती है और फिर बंद हो जाती है। स्फिंक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? बैकफ्लो नहीं होने देते हैं। जो भी कंटेंट अगर हमारा एक बार स्टोमक में आ गया तो उसको माउथ में नहीं आने देते। ठीक, अब इस तरीके से हमारे पूरे जीआईटी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस तक है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होके हमारा कहाँ तक है? एनस तक। इसमें कितने तरीके के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं वो पूरा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब हम अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, जैसे ईसोफेगस पढ़ा, स्टोमक पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, लिवर पढ़ा, पैंक्रियास पढ़ा, गॉल ब्लैडर पढ़ा, तो हम वहाँ अलग अलग बार बार डिस्कस नहीं करें। तो इससे हमने क्या करा, एक वीडियो ली, उसी में हमने सारे स्फिंक्टर्स हम स्टडी कर लेंगे। ठीक, अब जब हम ऑर्गन वाइज पढ़ेंगे तो हमें हर बार अलग अलग टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे टोटल स्फिंक्टर्स कितने होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया माउथ। ठीक है, अब माउथ के बाद ओरल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। यहाँ से हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कहाँ आया? ये है हमारी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स से हमारा किस में जाएगा? फूड पाइप, किस में? ईसोफेगस में खाना। अब इसके ऊपर भी एक स्फिंक्टर्स होता है जो कि हमारे खाने को कहाँ से? फेरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंचाने का काम करता है। अब इससे भी हमारा बैकफ्लो ना हो, ठीक है, जो हमारा फूड पाइप में या ईसोफेगस में खाना चला गया वो वापस से हमारे माउथ में ना आए, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है? एक स्फिंक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं? अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, अपर मतलब ऊपर है, ईसोफेगस का है और स्फिंक्टर है। ठीक, नेक्स्ट अब हमारा खाना कहाँ आ गया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में आने के बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा? स्टोमक में। ठीक है, अब ईसोफेगस के लोअर पार्ट पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि हमारे खाने को ईसोफेगस से स्टोमक में पहुंचाने का काम करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा कहाँ पर? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों बोल रहे हैं? ये स्टोमक के लास्ट पार्ट पे पाया जाता है, जिसको हम पाइलोरस के नाम से जानते हैं। जो हमारा स्टोमक है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। क्या, कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। अब ये पाइलोरस वाले पार्ट पे है तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर हुआ? ये क्या करता है? जो भी हमारा स्टोमक का कंटेंट है वो किस में करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ये डुडेनम। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डुडेनम, जेजुनम और इलियम। अब जो ये कौन सा पार्ट है हमारा? डुडेनम। अब इसमें क्या होता है? हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास से जो भी सीक्रेशंस आते हैं, जो भी जूस आते हैं, ठीक है, वहां पे भी एक स्फिंक्टर्स होता है। उस स्फिंक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद हमारा कौन सा पार्ट आ गया? इलियम। अब इलियम से किस में जाएगा? सीकम में, जो भी कंटेंट है हमारा। तो यहाँ पे भी हमारे एक वाल्व होता है जो किसको कनेक्ट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट कर रहा है। तो इस वाल्व का क्या नाम है? इलियोसीकल वाल्व या फिर स्फिंक्टर। किस किस के बीच में? इलियम और सीकम के बीच में, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इलियम सीकम स्फिंक्टर। क्लियर हुआ? अब हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ पहुंच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद हमारे पास 2 स्फिंक्टर हैं। एक है इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स, एक है एक्सटर्नल
एनल स्फिंक्टर्स। अब हमारे पास कितने टोटल 7 स्फिंक्टर्स हो गए, ठीक। अब 7 होने के बाद अब हमें ये पता होना चाहिए, वैसे हमने बताया कि हमारे जो स्फिंक्टर्स हैं वो सारे कैसे हैं, स्मूथ मसल से बने हुए हैं, जिसमें कि स्मूथ मसल्स क्यों बोल रहे हैं कि भाई वो अपने आप काम करें, कैसे, इनवॉलेंट्री एक्शन हो। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारी कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं, सबको पता है। अब 2 तरीके की हमारी मसल्स बची, एक है स्मूथ मसल्स, एक है स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसा एक्शन परफॉर्म करती हैं, इनवॉलेंट्री, जो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए खाना जैसे ईसोफेगस में आने के बाद स्टोमक में चला गया, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ये तो खाना अपने आप पहुंच रहा है। तो ये कैसी हैं, स्मूथ मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं। अब इसमें से हमारे जो स्फिंक्टर्स 2 हैं वो कैसे हैं, स्केलेटल मसल्स के बने हुए हैं। स्केलेटल मसल्स के क्यों, क्योंकि वो कैसे हैं, वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं। वॉलेंट्री कैसे, जो हम अपनी इच्छा से उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है ये अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, इस पे क्या करेंगे हम, ये कैसा है, वॉलेंट्री, मतलब स्केलेटल मसल्स से बना हुआ है। तो जैसे हम स्वेलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही स्वेलो हो रहा है। तो जो हम निगल रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से निकलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, हमारा स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है जो कि वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। एक है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, जब हमें प्रेशर फील होता है, ठीक है, कि हमें डिफेकेशन जाना है तो हमें प्रेशर फील होता है पहले, पर लेकिन जब हम बैठ जाते हैं, वॉशरूम में जाके बैठ जाते हैं, तभी तो डेफिकेट कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी भाई हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर कहीं पे भी हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन ये कौन सा है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसीलिए जब हम चाहते हैं तभी वो डेफिकेट करते हैं। अब ज़्यादातर ऐसा होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, बच्चों का जन्म होता है, उस टाइम बच्चों का इस पे कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए वो कहीं पे भी पॉटी कर देते हैं। पर लेकिन जो बड़े हैं इसमें 4 से 5 साल के बीच में उनके पास इसमें एक्शन, मतलब जो कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो आ जाती है, ठीक। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कौन सा स्फिंक्टर्स कहाँ पाया जाता है। ये तो मैंने अभी आपको शॉर्ट रिव्यू दिया है। अब आ जाते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, अपर ईसोफेजियल, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रिको ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स, दोनों नाम से हम इसको जान सकते हैं, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर क्रिको ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। कंपोज्ड बाय स्केलेटल मसल्स, किसका बना होता है, स्केलेटल मसल्स का, अभी बताया। स्केलेटल मसल्स का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। वॉलेंट्री एक्शन कैसे, कि हम जो निकल रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए ये इस तरीके से स्फिंक्टर्स काम कर रहा है। जैसे ही ईसोफेगस से आया, ठीक है, ईसोफेगस से जब कोई खाना, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा कौन सा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं लोअर ईसोफेजियल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर्स, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर्स भी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टोमक का जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। ये वाला पार्ट क्या है, फंडस, और ये पूरा पार्ट क्या है हमारा, बॉडी। स्टोमक के 4 पार्ट्स हैं और ये वाला पार्ट है हमारा पाइलोरस, क्लियर हुआ। तो इस वाले पार्ट को यहीं पे तो है ये स्फिंक्टर, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कार्डियक स्फिंक्टर, क्लियर। किस किस बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, कहां पर है, लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस पे, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टोमक, क्या करता है, दोनों के बीच में, ईसोफेगस से जो भी हमारा कंटेंट है वो कहाँ पहुंचाएगा, स्टोमक में पहुंचाएगा। किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल सेल से बना हुआ है, जो कि कैसी होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन करती हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहाँ होता है, स्टोमक के पाइलोरस पार्ट में, जो कि स्टोमक का एक पार्ट है।
प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के बिल्कुल लोअर पार्ट पे पाया जाता है। किस किस के बीच में होता है? स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, दोनों के बीच में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम वाले में। किसका बना होता है? स्मूथ मसल सेल्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है, इलियोसिकल मतलब इलियम वाला पार्ट और सीकम वाला पार्ट के बीच में होता है, इसलिए इलियोसिकल स्फिंक्टर। बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स, कहाँ पे? अपॉन द एनस, एनस वाले पार्ट पे पाया जाता है। कैसा होता है? स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, जो बाहर की तरफ पाया जाता है, अपॉन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एनस, बिल्कुल लास्ट वाले या टर्मिनल पार्ट पे पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। किसका बना होता है? स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ये भी कैसा होता है? वॉलेंट्री। जब हमें प्रेशर फील होता है तब हम डेफिकेट करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, इसीलिए कैसा है ये? वॉलेंट्री एक्शन। अब लास्ट बचता है हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, किसके बीच में होता है? एट द जंक्शन ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्या है? हेपेटो मतलब लिवर और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है, प्लस पैनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में। वहीं पे क्या होता है? हमारा स्फिंक्टर होता है। किसका बना होता है? कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल्स। क्लियर? देखिए ये है, ये हमारी क्या है? सॉरी, ये हमारी राइट हेपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये हमारा किससे आ रहा है? पैनक्रियाज से आ रही है, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ पे है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यहाँ पे इसके बीच में। किस में खुल रहा है? ये ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।